नेस्टल इस नाम से मैगी नूडल्स का गर्मा गर्म कटोरा, ठंडे पानी की बोतल या फिर किट कैट चॉकलेट की याद आती होगी। लेकिन इन रंग बिरंगे पैकेट्स के पीछे एक ऐसी कंपनी है जिसका इतिहास बहुत उलझा हुआ है। बाल मजदूरी, गलत तरीके से सामान बेचने से लेकर पर्यावरण की चिंता तक, नेस्ले हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली बातें होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं सबके पसंदीदा मूड बूस्टर चॉकलेट से, खासतौर पर कोकोआ बीन्स से, जिससे यह मीठा मीठा ट्रीट बनता है। नेस्ले पर बाल मजदूरी के आरोप लगते रहे हैं, खासकर पश्चिम अफ्रीका में। बच्चे कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। जांच रिपोर्ट ने इन भयानक तरीकों का खुलासा किया है। नेस्ले इन तरीकों से अपने जुड़ाव को दूर करने के लिए संघर्ष कर रही है। कंपनी का तर्क है कि बाल मजदूरी को मिटाना एक बड़ा काम है। आलोचकों का तर्क है कि नेस्ले को और प्रयास करना चाहिए। नैतिक रूप से सोर्स किए गए कोकोआ की मांग करना एक निष्पक्ष दुनिया की मांग है। अगर आपको लगता है कि कोकोआ की स्थिति गड़बड़ थी, तो चलिए घर के करीब की किसी चीज के बारे में बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा। चीन में 2008 का मेलामाइन कांड याद है? नेस्ले की चीनी सहायक कंपनी को मेलामाइन युक्त मिल्क पाउडर बेचते हुए पाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर रिकॉल और कंपनी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई थी। 2009 में अमेरिका में नेस्ले के पहले से पैक किए गए कुकी आटे से जुड़ा कोलाई का प्रकोप हुआ था, और 2015 में भारत में मैगी नूडल्स विवाद, जहां सीसे और एमएसजी के उच्च स्तर की चिंताओं के कारण प्रिय इंस्टेंट स्नैक को अलमारियों से हटा दिया गया था। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता नेस्ले की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, विशेष रूप से विकासशील देशों में, के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। ये घटनाएं सुरक्षा पर मुनाफे को प्राथमिकता देने के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करती हैं। किसी भी उद्योग में आपदा के लिए एक नुस्खा, लाखों लोगों को खिलाने के लिए जिम्मेदार अकेले रहने दें। सवाल यह है, क्या नेस्ले इन गलतियों से सीखेगी या वह अपने उपभोक्ताओं के साथ खाद्य रूले का जोखिम भरा खेल खेलना जारी रखेगी? चलिए बच्चों के बारे में बात करते हैं। दशकों से नेस्ले पर अपने शिशु फार्मूला, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में आक्रामक और अनैतिक मार्केटिंग प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया जाता रहा है। स्तनपान के बेहतर विकल्प के रूप में फार्मूला को बढ़ावा देने, अस्पतालों को मुफ्त नमूने प्रदान करने और नई माताओं को स्तन के दूध के बजाय फार्मूला चुनने के लिए नर्सों के रूप में कपड़े पहने दूध की मैट्रन को नियुक्त करने जैसी रणनीति। ये प्रथाएं अक्सर उन क्षेत्रों में नियोजित की जाती है जहां स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक सीमित पहुंच होती है, शिशु बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि से जुड़ी हुई है। नेस्ले के बेबी फॉर्मूला मार्केटिंग को लेकर विवाद 1970 के दशक में सामने आया, जिससे इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क या IBFAN के नेतृत्व में वैश्विक बहिष्कार शुरू हुआ। आलोचकों का तर्क है कि नेस्ले शिशुओं की भलाई, विशेष रूप से विकासशील देशों में, मुनाफे को प्राथमिकता देना जारी रखती है। ठीक है, चलिए एक ऐसे विषय पर चलते हैं जो सभी के दिल के करीब है, पानी। नेस्ले पानी को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक वस्तु के रूप में देखती है जिसे बोतलबंद, ब्रांडेड और भारी मुनाफे के लिए बेचा जाना है। नेस्ले की पानी निकालने की प्रथाओं, विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, ने उन्हें पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों का समान रूप से गुस्सा दिलाया है। ऐसे मामले जहां नेस्ले पर जलभृतों को खाली करने, सार्वजनिक जल स्रोतों का निजीकरण करने और पहले से ही सूखे से जूझ रहे क्षेत्रों में पानी की कमी को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का कहना है कि प्लास्टिक की बोतलों के उत्पादन और निपटान का पर्यावरणीय प्रभाव उनके आक्रामक जल निष्कर्षण प्रथाओं के साथ किसी भी कथित लाभ से कहीं अधिक है। चोट के अपमान को जोड़ते हुए नेस्ले ने बार बार जल संरक्षण प्रयासों की पैरवी की है और स्वच्छ पानी तक पहुंच को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के प्रयासों का विरोध किया है। जब पानी की बात आती है तो नेस्ले पूरी तरह से मुनाफे के बारे में लगती है, भले ही इसका मतलब समुदायों को ऊंचा और सूखा छोड़ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। नेस्ले का पर्यावरणीय ट्रैक रिकॉर्ड वनों की कटाई और प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा है। ताड़ के तेल के लिए वनों की कटाई
और प्लास्टिक प्रदूषण में नेस्ले का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने टिकाऊ ताड़ के तेल की सोर्सिंग के लिए प्रतिबद्धताएं जताई हैं। नेस्ले दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादकों में से एक है। उन्होंने 2025 तक अपनी सभी पैकेजिंग को रिसाइकिल करने योग्य बनाने का वादा किया है। नेस्ले की स्थिरता, प्रतिबद्धताएं और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुराष्ट्रीय निगमों पर चर्चा करते समय अक्सर अनदेखी की जाने वाली किसी चीज के बारे में बात करते हैं। कार्यकर्ता। यूनियन बस्टिंग और असुरक्षित काम करने की परिस्थितियों के आरोपों से लेकर गरीबी स्तर के वेतन और शोषणकारी श्रम प्रथाओं के आरोपों तक, विशेष रूप से विकासशील देशों में नेस्ले के अपने श्रमिकों के साथ व्यवहार ने कई लोगों के मुंह में कड़वा स्वाद छोड़ दिया है। हम उन रिपोर्टों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें श्रमिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, संगठित होने का प्रयास करने के लिए धमकी की रणनीति के अधीन किया जा रहा है और कम वेतन के लिए खतरनाक काम करने की परिस्थितियों को सहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नेस्ले निश्चित रूप से इन आरोपों का खंडन करती है, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार नियोक्ता होने का दावा करती है, लेकिन कई मुकदमों और जांचों के साथ साथ आरोपों की भारी मात्रा एक अलग तस्वीर पेश करती है। यह अपने सबसे कमजोर कर्मचारियों की पीठ पर मुनाफा बढ़ाने, धनी देशों में सकारात्मक ब्रांड छवि का लाभ उठाते हुए विकासशील देशों में सस्ते श्रम का शोषण करने वाले निगम का एक उत्कृष्ट मामला है। ठीक है, चलिए सभी के पसंदीदा खेल के बारे में बात करते हैं, पूंजीवाद। विशेष रूप से कैसे नेस्ले पर मुक्त बाजार के नियमों के साथ तेजी से और ढीले खेलने का आरोप लगाया गया है, मूल्य निर्धारण योजनाओं में संलग्न है, जो सबसे क्रूर एकाधिकार खिलाड़ी को भी शर्मा देगा। हम उपभोक्ताओं को निचोड़ने और इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए, कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलीभगत के आरोपों के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2007 में कई यूरोपीय देशों में चॉकलेट की कीमत तय करने के लिए अन्य चॉकलेट निर्माताओं के साथ मिलीभगत करने के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा नेस्ले पर 280.5 मिलियन यूरो का भारी जुर्माना लगाया गया था। और यह सिर्फ यूरोप नहीं है, नेस्ले को उत्तरी अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह के आरोपों और जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। उनका बचाव, वे सभी लागू अविश्वास कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करते हैं, लेकिन सबूत कुछ और ही बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहां बहुत कुछ कवर किया है, बाल श्रम से लेकर पर्यावरण विनाश तक, खाद्य सुरक्षा घोटालों से लेकर मूल्य निर्धारण के आरोपों तक। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी चौगा पहने और जमीन जोतना शुरू करें, आइए नेस्ले के छुटकारे के प्रयासों के बारे में बात करते हैं, या कम से कम आपको यह समझाने के उनके प्रयासों के बारे में कि वे कॉरपोरेट बीहमौत नहीं है जो हमने उन्हें बनाया है। दर्ज करें, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या CSR जैसा कि व्यावसायिक दुनिया में जाना जाता है। नेस्ले सार्वजनिक छवि संकट का सामना करने वाले कई बहुराष्ट्रीय निगमों की तरह स्थिरता, नैतिक सोर्सिंग और सामुदायिक जुड़ाव की कथा तैयार करने में काफी संसाधन डाले हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करने, अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने और जिम्मेदार विपणन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। आलोचकों का तर्क है कि ये प्रयास अक्सर ग्रीन वॉशिंग से थोड़े अधिक होते हैं, आलोचना को दूर करने और संबंधित उपभोक्ताओं को उनके संचालन के केंद्र में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित किए बिना खुश करने का एक निंदक प्रयास। वे नेस्ले की सावधानीपूर्वक तैयार की गई CSR छवि और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर की ओर इशारा करते हैं। श्रमिकों का निरंतर शोषण, पर्यावरणीय क्षति, संदिग्ध विपणन प्रथाएं। इसलिए अगली बार जब आप नेस्ले को अपनी नवीनतम CSR पहल के बारे में बताते हुए देखें, तो याद रखें कि कार्य शब्दों से जोर से बोलते हैं, खासकर जब वे शब्द अत्यधिक भुगतान वाले PR पेशेवरों की एक टीम द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हों। तो लीजिए, नेस्ले के कॉरपोरेट विवादों का एक बवंडर दौरा, संदिग्ध प्रथाओं का एक स्मोक्स बोर्ड और उनके छुटकारे के प्रयासों के बारे में संदेह की एक स्वस्थ खुराक। हमने पश्चिम अफ्रीका के कोको क्षेत्रों से लेकर आपके स्थानीय सुपरमार्केट के बोतलबंद पानी के गलियारों तक की यात्रा की है।
सभी एक प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में, क्या नेस्ले स्वादिष्ट व्यवहार और सुविधाजनक उपभोग्य वस्तुओं का उदार प्रदाता है जिस पर वे हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, या वे एक निगम हैं जो लाभ की खोज में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने नैतिक दिशा निर्देशों से भटक गए हैं? हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, आलोचनाओं पर प्रकाश डाला है और नेस्ले के क्षति नियंत्रण के प्रयासों को प्रदर्शित किया है। अब यह आपको तय करना है, क्योंकि अंततः शक्ति हमारे पास है, उपभोक्ताओं के पास, निगमों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और बेहतर मांग करने की।